नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भागा नवम कक्षाया में जो लगी हुई है उसका नवमः पाठा सिकता सेतु पढ़ेंगे। सिकता सेतु का मतलब होता है बालू का पुल। आपको बता दूं कि इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूं। आज अपन इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। एक तपोदत्त था, तपस्या करने वाला था। उसने बचपन में पढ़ाई नहीं की। उसके पिताजी के क्रोध के कारण, गुस्सा के कारण उसने पढ़ाई नहीं की और बाद में यह सोचने लगा कि मैं तपस्या करके विद्या देवी को प्रसन्न करके पूरी विद्या उनसे ले लूँगा। यह वह सोचने लगा। तो इसी बीच एक युवक ने उसको सबक सिखाने के लिए बालू का पुल बनाने लगा। और जब वह बालू का पुल बना रहा था तो इसने देखा तो यह जाकर बोलता है कि बालू का पुल आप बना रहे हैं, यह पुल तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि नदी का तेज बहाव है और नदी में तो यह पुल बह जाएगा। पर यह बोलता है कि नहीं, प्रयत्न करने से क्या मुमकिन नहीं है, मैं तो इस पुल को बना के रहूँगा। ऐसे ही उनमें वार्तालाप होता है। फिर वह बोलता है कि नहीं, बालू का पुल नहीं बन सकता। तो वह पुरुष बोलता है कि हे तपोदत्त, जब बालू का पुल नहीं बन सकता तो क्या तपस्या से विद्या अध्ययन की जा सकती है? जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, लिपि का ज्ञान नहीं है, वह विद्या अध्ययन कैसे कर सकता है तपस्या से? तो उसको यह बात समझ में आ जाती है और वह गुरुकुल चला जाता है और अपने गुरु से विद्या अध्ययन करने लगता है। ठीक है, यह चैप्टर था। चलिए, जिसने नहीं देखा है तो वह मेरी फर्स्ट वीडियो देख ले, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत ही विस्तार से मैंने उसे समझाया है। चलिए आप देखते हैं एक पदेन उत्तरम। कहा बाल्ये विद्याम न अधीतवान। क्या है? कहा बाल्ये विद्या न अधीतवान। किसने बचपन में विद्या नहीं पढ़ी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तपोदत्ता, तपोदत्त ने। सेकंड है तपोदत्ता कया विद्याम आवंतुम अवाप्तुम प्रवत्तः अस्ति। तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए लग जाता है? तो यह है तपश्चर्या, अर्थात तपस्या के द्वारा विद्या अध्ययन करने के लिए लग जाता है। फिर मकरालय कहा शिलाभि सेतु बबंधः। समुद्र पर किसने शिलाओं से पुल बनाया था? तो राम ने। अब आगे देखिए, मार्ग भ्रांता संध्या कुत्रोपैति। रास्ता भटका हुआ शाम को कहाँ आ जाता है? गृहम, घर। फिफ्थ वाला पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति। पुरुष बालू से क्या कर रहा था? तो सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। अब अधोलिखित प्रश्नानाम देख लीजिए। इसमें दिया है अनधीता तपोदत्तः कई गिरीतो अभवत। ना पड़ा हुआ तपोदत्त किसके द्वारा अपमानित हुआ? तो अनधीता तपोदत्तः सर्वै कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गिरीतो अभवत। मतलब ना पड़ा हुआ तपोदत्त अपने कुटुंबों, मतलब परिवार वालों, मित्रों और बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित हुआ। सेकंड है तपोदत्ता केन प्रकारेण विद्याम वाप्तुम प्रवतो अभवत। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ? तो तपोदत्ता तपश्चर्या विद्या प्राप्तुम प्रवतो अभवत। तपोदत्त तपस्या के प्रभाव से के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ। थर्ड है तपोदत्ता पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा हसत। तपोदत्त पुरुष के किस प्रयास को देखकर हंसा? तो तपोदत्त पुरुषस्य सिकताभि सेतु निर्माणम प्रयासम दृष्ट्वा आहसत। तपोदत्त पुरुष के बालू के द्वारा पुल निर्माण के प्रयास को देखकर हंसा। फिर है तपोमात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासा कीदृशा कथिता। केवल तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास कैसा रह गया? तो केवल तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास कैसा रह गया? सिकताभि नद्याम सेतु निर्माणम प्रयातम एवं कथिता। इसका आंसर है कि तपोमात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयातम सिकताभि नद्याम सेतु निर्माण प्रयासम एवं कथिता। केवल तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास बालू के द्वारा नदी में पुल निर्माण के समान कहा गया। कि जैसे बालू के समान पुल निर्माण किया जा रहा है, उसी प्रकार तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त की जा रही है। फिर अंते तपोदत्तः विद्या ग्रहणात् कुत्र गता। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया? तो गुरुकुलम, गुरुकुल गया। ठीक है बच्चों।
देखिए भिन्न वर्गीय पदम चुनुत, अलग का पद चुनना है जो अलग हो। तो फर्स्ट वाले में चिंत्या हो जाएगा, सेकंड वाले का विश्वसिमी और थर्ड वाले का दुर्बुद्धि। अब रेखांत सर्वनाम पदानी कस्मई प्रयुक्त्यानि, यह जो पद हैं इनमें जो अंडरलाइन वाले शब्द हैं इनमें सर्वनाम कौन सा लगेगा, तो इसमें कौन से सर्वनाम का यूज हुआ है, तो इसमें पुरुषाय, दूसरे में भी पुरुषाय, थर्ड में भी पुरुषाय, फोर्थ में तपोदत्ता है और फिफ्थ में तपोदत्ता है। मैं तपोदत्त के लिए हुआ है, मया तपोदत्त के लिए प्रयोग हुआ है। चलिए अब कम और का और कम किसने और किसके लिए, तो इसमें हो जाएगा पहले में तपोदत्त विधिम, दूसरा तपोदत्त पुरुषम, तीसरा पुरुषम तपोदत्ताय, फिर तपोदत्ता पुरुषम, तपोदत्ता पुरुषम। ठीक है, आप लोग लिख लेना। यह है प्रश्न निर्माण, पहले में आएगा कथम या कया भी लगा सकते हैं, सेकंड वाले में कहा, थर्ड वाले में कुत्र, फोर्थ वाले में कम, फिफ्थ वाले में किमर्थम और सिक्स वाले में कुत्र। अब देखिए उदाहरण मनुसृष्ट अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानी लिखत, तो इसमें समास जो हैं यह दिए हुए इनको एक साथ में लिखना है। तो अपन ने अक्षराणाम ज्ञानम का अक्षर ज्ञानम, सिक्ताया सेतु का सिक्ता सेतु, पितु चरणई का पितृ चरणई, गुरुग्राम का गुरुग्राम, विद्यायाभ्यास का विद्याभ्यास। उदाहरण मनुकृत अधोलिखित समस्त पदानाम विग्रह करो, तो अब इनका विग्रह करना है, एक साथ में दिए हैं। जल प्रवाहे जलस्य प्रवाहे, तपस्या तपसाचर्या, जलोच्छलन ध्वनि जलस्य उच्छलस्य ध्वनि, सेतु निर्माण प्रयासा सेतु निर्माणाय प्रयासः। ऐसे ही अब यहाँ पर देखिए अलम चिंत्या तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, तो अलम भयेन हो जाएगा, भय शब्द का भयेन, अयम कोलाहलेन हो जाएगा, कोलाहल शब्द का कोलाहलेन। यह सब आपको एडा से लिख लेना है। इसमें ग्रह शब्द है तो ग्रह का में प्रयोग करना है, ग्राम हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का, पर्वत का पर्वतम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर भी परिश्रम का परिश्रमम, अभ्यास का अभ्यासम, यहाँ मास का मासम, वर्ष का वर्षम। यह आपका हो गया चैप्टर। ठीक है बच्चों, इतना चैप्टर आपको नोटबुक में आपने लिख लेना है और अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाइक ज़रूर कर दिया करें, आप लोग लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत, नमः संस्कृताय।